अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा देसी घी और मक्खन। कौन कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो देसी घी और मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी मिकदार में कर सकते हैं। आया डेली खाना चाहिए या कि कभी कभार खाना चाहिए। और ख़ास तौर पे हार्ट के पेशेंट, ब्लड प्रेशर वाले मरीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बढ़ा हुआ है वो वाले लोग, और शुगर वाले मरीज़। शुगर पेशेंट देसी घी मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। आज की वीडियो में ये सारी डिस्कशन होगी। सबसे पहले तो सवाल ये है कि देसी घी क्यों छोड़ा गया। अब ये डिफरेंट किस्म की मोनोपोली है। ये मल्टीनेशनल कंपनी जिन्होंने ऑयल की ये इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो एडवर्टीजमेंट इस तरीके से की कि लोगों ने ओरिजिनल चीज़ों को छोड़ के ये जो साइंटिफिक मेथड है इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। यानी जितना भी ये हमारे ऑयल, बनास्पति घी, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये जितने भी ऑयल्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है, इनकी एडवर्टीजमेंट के अंदाज ही ऐसा था कि लोगों को ये पसंद आया। अब अगर इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री में हम देखें तो आज से कोई 30-40 साल पहले, अबाउट 80s में, ये जो ऑयल रिफाइनरी थी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी जितनी आज के दौर में है। तो सबसे पहले इन्होंने बनास्पति घी इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद ये अब घी पे भी फिर इन्होंने एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दी कि ये घी हमारी अंतड़ियों में, वेनों में, शरेयानों में जमना शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने ऑयल को इंट्रोड्यूस करवाया। जी, बनास्पति घी की निस्बत ऑयल जो है ना ये ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, जबकि ये दोनों ही एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। यानी ऑयल भी साइंटिफिक मेथड से यूज और बनाया जा रहा है, और ऑयल भी साइंटिफिक मेथड से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें जी, इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन डी है, इसमें विटामिन ई है, ये अनसेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है, और ये जो है ना ओमेगा 3 है, इसमें इसमें ओमेगा 6 है। तो ये सारी चीज़ें हमें मेंटली तौर पे जो है ना अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिनको इन चीज़ों का नॉलेज है कि विटामिन ए हमारी हेल्थ में क्या कर रहा है, विटामिन डी हमें कितना फ़ायदा देता है, या विटामिन ई हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। तो उन्होंने वो चीज़ें उसमें ऐड कर दी। अब अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि वो विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई वो किस सोर्स से ले रहे हैं। तो अगर उस सोर्स पे हम जाएं तो वो भी साइंटिफिकली है। यानी वो भी कोई इंजेक्शन लेंगे और इंजेक्शन को उसमें इंजेक्ट करके तो वो ये क्लेम कर रहे होंगे कि जी इसमें ऐड है, आप जिस मर्जी लैब में जाके चेक कर सकते हो। तो जब चेक करेंगे तो वो उसमें निकलेगा, क्योंकि उसमें इंजेक्शन से या वो केमिकल सोर्स उसमें ऐड कर दिया गया। अगर इसकी बनिस्बत हम दूसरी साइड पे देखें तो देसी घी में ये चीज़ें ऐड किसने की हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर देसी घी में ये चीज़ें ऐड है तो ये ऐड किसने की है। अब देसी घी जो है इसमें कुदरती तौर पे, यानी अल्लाह ने ही इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हुई हैं। अब विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स इसमें है, विटामिन डी का इसमें है, विटामिन ई भी इसमें है। अब विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है, विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें अगर दूसरे सोर्स से देखें तो ओमेगा 6, ओमेगा 3, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सारी चीज़ों की अगर कंपोजिशन पे हम डिस्कस करना चाहें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे एक मोर इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं इस वीडियो में ऐड करना चाहूँगा, यानी देसी घी को हासिल करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो एनिमल सोर्स है। एनिमल सोर्स में जितने भी एनिमल दूध दे रहे हैं, यानी गाय दूध देती है, भैंस को दूध दे रही है, ऊँट ऊँट भी दूध दे रहा है, बकरी, भेड़, इनसे भी दूध हासिल किया जा सकता है। तो जो लोग ज़्यादा कॉन्शियस हैं वो भेड़ और बकरी के दूध का मक्खन भी बना सकते हैं। जो इसको अगर कोई रेडीमेड लेना चाह रहा है या खुद से लेना चाह रहा है, या जिनके घरों में भैंस, गाय या ऊँट का दूध इस्तेमाल हो रहा है, वो उससे भी मक्खन बना सकते हैं। और ये बिल्कुल एक नेचुरल सोर्स से आपको मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप खुद अपने हाथ से बना रहे हैं। आपको आइडिया है कि आपने कितने अच्छे तरीके से इसे बनाया है। यानी दूध को लिया है, आया कि दूध वाली जिस भैंस ने का दूध लिया है आपने, उसमें तो कोई ऐसा केमिकल इंजेक्ट नहीं कर रहे आप। जिस बकरी, भेड़ से आपने ये दूध हासिल किया है, क्या उसमें कोई बीमारी तो नहीं थी। तो ये जब सारी चीजें आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे तो इससे अच्छा कुदरती तौर पे मिलने वाला इतना अच्छा सोर्स, बच्चों की परवरिश के लिए हम सारी चीजें एक दूध के जरिए बच्चों में कन्वर्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्या अल्लाह ताला की कुदरत ने जानवरों में ये चीज़ नहीं ऐड की?
क्या जानवर बच्चे नहीं पा रहे? क्या जानवरों में दूध की जो है ना दूध से परवरिश नहीं हो रही? तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर अल्लाह ताला ने जानवर में वो सारी चीज़ें दूध के अंदर ऐड कर दी कि जो एक इंसान को चाहिए थी, इंसान को ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए चाहिए थी, इंसान को आंखों की बिनाई के लिए चाहिए थी, इंसान को जिस्मानी कुव्वत के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो माँ के दूध में ऐड कर दी। तो जानवरों की माँ में भी यही दूध इसी दूध में ये सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो जानवर भी इसी मुआशरे में रह के वो सारी चीज़ें हासिल कर रहे हैं ओरिजिनल तरीके से, और वो ओरिजिनल कुदरती नेचुरल तरीका जो है अल्लाह ताला ने उस दूध में ऐड कर दिया हुआ है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि देसी घी और मक्खन कितना इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर मक्खन की बात करें तो मक्खन एक दिन में एक इंसान 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकता है, वो मरीज है या ना इंसान है, यानी अगर उसको हार्ट का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला या वो शुगर का मरीज है, तो वो दिन में 2 चम्मच मक्खन, ताज़ा मक्खन का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर देसी घी की बात करें तो देसी घी 1 चम्मच, एक खाने का चम्मच हम एक दिन में एक खाने का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि इसको पराठा ना बनाए जो मरीज़ है, हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर मरीज है, जिगर का मरीज है, किडनी का पेशेंट है या शुगर वाला पेशेंट है, तो इसको पराठा ना बनाएं। हाँ, रोटी के ऊपर लगा के मक्खन या घी, घी 1 चम्मच और मक्खन 2 चम्मच, ताज़ा निकला हुआ मक्खन 2 चम्मच एक रोटी के ऊपर लगा के इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे तो इसे रोज़ाना इस्तेमाल कर लें या अपनी रूटीन में से ऐड कर लें। तो ये जो डेली फैट की रिक्वायरमेंट, वो हम अगर इससे एक्सीड करेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ेगा और हमें इसकी चिकनाइयों के जो बुरे असरात हैं वो भी मिलेंगे। इसकी मिकदार को देखना है, इसकी मिकदार से ज़्यादा ना हो। 1 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच मक्खन। जी, तो आज की वीडियो में यही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।